Hello everyone, I am Shalini. In previous class we studied about periodization of history and sources of history. Now today we start with rise of new political groups and socio-economic changes. Okay, so people often shift to places that provide better work, opportunities and a good lifestyle. As people settle in new places, there is exchange of thoughts, beliefs, ideas, knowledge, food habits and ways of living between them and the local people. So पीपल शिफ्ट क्यों करते हैं? जहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वर्क की, लाइफस्टाइल गुड होता है, वहाँ पर पीपल मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे विलेजेस के पीपल होते हैं वो लोग टाउन्स में मूव करते हैं, टाउन वाले सिटीज़ में, सिटीज़ के मेट्रो सिटीज़ में. सो जिसको जहाँ की लाइफस्टाइल अच्छी लगती है, जिसको जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बेटर लगती है वर्क की, वो लोग वहाँ से शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो जब कोई एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है तो वहाँ पे उनके आइडियाज़, नॉलेज, उनके फूड हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज होती है. ओके, सो मिडिवल टाइम में भी यही हुआ. मिडिवल टाइम पीरियड में 700 to 750 CE. ओके, सो मैनी रूलर्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, स्पेशली ट्रेडर्स फ्रॉम फार अवे लैंड्स, वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सब कॉन्टिनेंट because of its immense wealth and chances to grow and earn good money. They brought new ideas and beliefs that led to many development and changes in the economy, society and religion of the subcontinent. सो जो बहुत सारे रूलर्स थे या डिफरेंट ग्रुप्स के पीपल्स थे, स्पेशली ट्रेडर्स जो बिज़नेस करने के लिए आते थे, वो लोग सब कॉन्टिनेंट की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए क्योंकि वहाँ पर मनी या वर्क, वेल्थ बहुत अच्छे थे. तो वो लोग न्यू न्यू आइडियाज़ लेकर आए जिसकी वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ. इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजन, सब चीज़ों में चेंजेस हुए. ओके, सो फर्स्ट चेंज क्या हुआ? सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस. सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस में क्या हुआ? जो पीपल आए वो लोग न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेके आए, लाइक पर्शियन व्हील फॉर इम्प्रूविंग इरीगेशन, स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग क्लॉथ एंड फायर आर्म्स फॉर वारफेयर. ओके, इरीगेशन के लिए वो लोग पर्शियन व्हील लेके आए, क्लॉथ्स बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील लेके आए, तलवारों की जगह उन्होंने फायर आर्म्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. So they introduced new crops such as potatoes, corns, chilies and drinks such as tea, coffee and subcontinent. एग्रीकल्चर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ. पोटैटोज़, कॉर्न्स, चिलीज़ उन लोगों ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, टी, कॉफ़ी. ओके, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड किंगडम ग्रू इन साइज एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड. सो जैसे जैसे किंगडम बढ़ता गया वो लोग एग्रीकल्चर भी एक्सपेंड हो गई. अब एग्रीकल्चर एक्सपेंड करने के लिए क्या है कि उन लोगों ने फॉरेस्ट क्लियर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लैंड की ज़्यादा नीड थी एग्रीकल्चर करने के लिए. तो जो फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ तो जो वहाँ पे लोग फॉरेस्ट पीपल्स थे, जो लोग वहाँ पर रहते थे, उन लोगों ने न्यू प्लेसेस में माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया. माइग्रेट मीन्स एक रीजन से दूसरी रीजन में जाना, शिफ्ट होना. ओके, सो कुछ लोग तो वहीं पर फार्मर बनकर सेटल हो गए और कुछ लोग वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे रीजन या दूसरी कंट्री में चले गए. अब उन लोगों ने जो लोग फार्मर्स बन गए उन लोगों ने टैक्स पे स्टार्ट कर दिया. वो लोग गिफ्ट्स और सर्विसेज ट्राइब्यूट करते थे लोकल चिफ्टेंस को. चिफ्टेंस मीन्स जो लोकल लीडर्स होते थे वहाँ के. ओके, सो फार्मर्स इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए. उन लोगों ने लैंड ऑन करना स्टार्ट कर दिया. कुछ लोग कैटल्स रियर करते थे. ओके, एज सोसाइटी इवॉल्व पीपल वर प्लेस्ड इन डिफरेंट सबकास्ट और जातीज़. सो जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई वो लोग पीपल्स को डिफरेंट कास्ट में या सब कास्ट में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया. पहले तो जो 4 मेन कास्ट होती थी, जो कि आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा है, 4 मेन कास्ट होती थी हिंदू की, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्र. उनको भी उन लोगों ने और सब कास्ट कर दिया, जातिज में डिवाइड कर दिया. और वो जाति किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते थे? ऑक्यूपेशन और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग वो लोग मेंबर्स को डिवाइड कर देते थे. लेकिन ये लोग जो जाति होती थी, ये रैंक वो लोग परमानेंट नहीं होती थी. टाइम टू टाइम वो लोग पावर या इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग चेंज भी होती थी. फिक्स नहीं रहता था कि जो लोग ये काम करेगा उससे को इसी जाति से बुलाया जाएगा. ओके, अगर उन लोगों ने अपना काम चेंज कर लिया, उनकी पावर चेंज हो गई, तो वो लोग अपनी जाति में कन्वर्ट भी हो सकते थे. ओके, सो और ये जाति का स्टेटस भी प्लेस टू प्लेस डिफ़र करता था. कहीं किसी जाति को बहुत अच्छा माना जाता था, वो तो उसी जाति को दूसरी जगह पर अच्छा नहीं माना जाता था. ओके, ईच जाति हैड इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इट्स मेंबर विच वर इन्फोर्स्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एल्डर्स नॉन एज जाति पंचायत. सो
सभी जाति के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते थे, और वो लोग किसकी बात मानते थे? जो उस जाति का एल्डर मेंबर होता था, वो जाति पंचायत, उसकी बात वो लोग सुनी जाती थी, और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी वही लोग बनाते थे. द जातिज फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ विलेज एंड देयरफॉर हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज टू. लेकिन विलेज में बहुत सारी जाति होती थी, तो जो जाति के एल्डर मेंबर होते थे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करने ही थे, लेकिन जो विलेज होता था, विलेज को जो देयर वाज अ chieftain who governed a group of several villages which were the part of the state. ओके, सो जो chieftain होते थे वो several villages को रूल करते थे, तो उनकी भी बात माननी ज़रूरी होती थी. नेक्स्ट वन इज़ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स. अब सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस तो हो गए, अब पॉलिटिकल ग्रुप्स भी बनना स्टार्ट हो गए. सो जो फर्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप था वो था राजपूत. ओके, ये वर्ड कहाँ से आया? संस्कृत वर्ड होता है राजा पुत्र, मीन्स जो सन ऑफ रूलर, राजा का जो बेटा होता था उसको कहा जाता था राजपूत. बिटवीन 8th and 14th centuries द टर्म राजपूत वॉज यूज टू रिफर टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम टू बी क्षत्रियाज. सो सिर्फ राजा के बेटे के लिए नहीं वर्ड यूज़ करते थे, जो उनके सोल्जर्स होते थे, जो कमांडर्स होते थे, उनके लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता था. और ये जो कम्युनिटी होती थी राजपूत, ये उनकी लॉयल्टी और उनके ब्रेवरी के लिए फेमस थी. इसके अलावा और भी पॉलिटिकल ग्रुप्स आए. मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थ गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द लेटर मिडिवल पीरियड. ओके, आफ्टर रीजनल किंगडम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत आफ्टर द अराइवल ऑफ टर्क फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड सेटिंग अप ऑफ मुगल एम्पायर वर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ द मिडिवल पीरियड इन 13th century. ओके, सो 13th century में और भी पॉलिटिकल इवेंट्स हुए. दिल्ली सल्तनत आए टर्क से, ओके, मुगल एम्पायर जो आया, ये सारे पॉलिटिकल न्यू ग्रुप्स इवॉल्व हुए. नाउ our नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट्स. So the list of different regional languages of medieval India just created is an observation recorded by the famous poet Amir Khusro in 1318. ओके, ये फेमस पोइट थे अमीर खुसरो. इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि मेडिवल पीरियड में काफ़ी सारे रीजनल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी. अकॉर्डिंग टू हिम, संस्कृत वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बट डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन. संस्कृत जो है सबसे ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज है सब कॉन्टिनेंट की, बट ये जो लैंग्वेज थी ये सिर्फ ब्राह्मण्स ही समझ सकते थे. अंडरस्टूड ओनली बाय द हिंदू प्रीस्ट और ब्राह्मण्स. In 700 CE, which is regarded as the beginning of medieval period in subcontinent, means 700 CE जब medieval period start हुआ था. सभी रीजन्स की अपनी अपनी लैंग्वेज और अपना अपना कल्चर होता था, है ना. फॉर एग्जांपल राजपूत जो थे वो कहाँ के वॉरियर्स थे? राजस्थान के और वहाँ के आसपास के रीजन के. चोलास विथ तमिल रीजन, अहोम्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड राष्ट्रकूटास विथ डेक्कन. These regional ruling dynasties often battled with each other, which led to the frequent rise and fall of the kingdom. अब क्या होता था, एक बड़ी कंट्री, उसमें भी छोटे छोटे रीजन्स में छोटे छोटे रूलर्स हुआ करते थे, लेकिन उनमें भी राइज और फॉल होता था किंगडम का. ओके, लेकिन मेडिवल पीरियड, बाद में क्या हुआ, मेडिवल पीरियड में जो फॉरेन मुस्लिम डायनेस्टीज़ आए लाइक खलजीज, तुगलक्स, मुगल्स, ये लोग ज़्यादा पावरफुल थे. उन लोगों ने वो छोटे छोटे जो रूलर्स थे सबको फाइट करके सबको अपने अंडर कर लिया और एक पैन रीजनल एम्पायर बना लिया. पैन रीजनल मीन्स पूरी कंट्री पे उन लोगों ने अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया. ओके, द मुगल एम्पायर लास्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैन दैट ऑफ द खिलजीज. सो इन 18th century में क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर थे उन लोगों का डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गया. मतलब वो लोग फिर से पावर में नहीं रहे और छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स फिर से रीमर्ज होने लग गए. मीन्स उनका इस्टेब्लिशमेंट फिर से चला गया और जो छोटे छोटे रीजनल के छोटे छोटे रूलर्स थे वो लोग फिर से रीइमर्ज्ड हो गए. और छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स तो फिर से रीइमर्ज हो गई. लेकिन क्या हुआ, जो मुग़ल एम्पायर की जो वे ऑफ गवर्नेंस थी, उनकी इकोनॉमी थी, उनकी लैंग्वेज, कल्चर, जो कुछ भी थे, वो लोग इतने टाइम से फॉलो कर रहे थे, तो वो चीज़ उनमें से नहीं गई. वो एक तरह से उनकी आदत बन चुकी थी, जिसकी वजह से कस्टम्स, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस में डाइवर्सिटी नहीं आई. नेक्स्ट वन इज ट्रांजिशन इन रिलीजन. मैनी मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन रिलीजियस ट्रेडिशन ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 8th and mid 18th century.
सो 8th से 18th सेंचुरी के बीच में काफ़ी चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस हुए. Hinduism transformed to its present form. People began to worship new deities, and temples devoted these deities were constructed by kings and queens. The Brahmins and priests emerged as dominant groups in society. अब क्या होता था, पहले जो ब्राह्मण्स होते थे वो लोग डोमिनेट करते थे. क्यों? क्योंकि सिर्फ वही लोग थे जिनको संस्कृत आती थी और पूजा पाठ करने के लिए संस्कृत ज़रूरी थी. ऐसा पहले कहा गया था कि आप कोई भी पूजा करोगे तो वो ब्राह्मण्स के बिना नहीं हो सकती थी. ओके, तो पहले वो लोग डोमिनेट करते थे. लेकिन क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, भक्ति का आइडिया आया. द आइडिया ऑफ पर्सनल डिवोशन एंड वर्शिप टुवर्ड्स द चूजन गॉड एंड गॉडेस विदाउट एनी इलॉबरेट रिचुअल्स और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रीस्ट. जैसे हम लोग भक्ति करते हैं, हम अपने हिसाब से अपने घर में भगवान की फ़ोटो लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं. ओके, तो एक ये आइडिया ऑफ भक्ति आया तो लोगों ने अपने हिसाब से अपने घर में ही पूजा करना स्टार्ट कर दिया. ओके, लेकिन पहले ब्राह्मण्स डोमिनेटेड थे, उनके अलावा पूजा पाठ नहीं होती थी, तो वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग समझते थे. जो वहाँ के रूलर्स होते थे, जो वहाँ के राजा लोग होते थे, वो लोग भी उन्हें सपोर्ट करते थे. लेकिन जैसे ही भक्ति का आइडिया आया, उन लोगों का जो ब्राह्मण्स होते थे उन लोगों का रोल कम हो गया. ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू रिलीजन इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो 7th सेंचुरी में क्या हुआ, जो अरब मर्चेंट्स आए वो लोग कुरान लेके आए. मीन्स न्यू रिलीजन इंट्रोड्यूस हो गया. कौन सा? इस्लाम. कुरान इज़ द होली बुक ऑफ मुस्लिम, द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम. इट विचेस टू फेथ इन वन सुप्रीम गॉड अल्लाह. ओके, so many people of subcontinent were attracted toward Islam as it makes no distinction between people of basis of their social background. So बहुत सारे लोग इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए क्योंकि वो लोग सोशल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग पीपल को जज नहीं करते थे, जो कि हिंदुज़म में होता था कि अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन या अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड उन्हें कास्ट में डिवाइड कर रखा था. वो इस्लाम में नहीं था. ओके, सेवरल मुस्लिम रूलर सपोर्टेड इस्लाम एंड देयर उलामास. उलामास मीन्स जैसे हिंदुज़म में वो होते पंडित होते हैं, वैसे ही इस्लाम में उलामास होते हैं. ओके, लाइक अदर रिलीजन इस्लाम इज़ ऑल्सो इंटरप्रेटेड बाई इट्स फॉलोवर इन डिफरेंट वेज. इस्लाम में भी क्या था, जैसे जैन में होता है, उनको श्वेतांबर जैन भी होते हैं, दिगंबर जैन भी होते हैं, वैसे ही मुस्लिम को भी टू मेजर सेक्ट्स में डिवाइड कर रखा था. एक था शिया मुस्लिम और एक थे सुन्नी मुस्लिम्स. ओके, शिया मुस्लिम्स किसको मानते थे? जो उनके प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनके सन इन लॉ थे अली. प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे? जिनके लिए कहा जाता है कि इस्लाम रिलीजन वही लेके आए थे, उन्हें भगवान ने भेजा था, उन्हें अल्लाह ने भेजा था. ओके, सो शिया मुस्लिम्स किसको मानते थे? अली को. वो लोग ये सोचते थे यही मुस्लिम कम्युनिटी के राइट लीडर है. लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम थे वो लोग खलीफास को मानते थे. सो द आइडिया ऑफ सूफिज्म इवॉल्व्ड इन इस्लाम इन 8th century. It emphasized that pure love and devotion towards God, rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by the ulamas. So medieval period में क्या क्या चेंजेस आए? इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस एंड कल्चर एंड रिलीजियस चेंजेस. ओके, गॉट इट.